जय माता दी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। माता रानी आप सभी की इच्छाएं पूरी करे और आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, इसी उम्मीद के साथ हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, हम गांव से लौट रहे थे तो हमारी गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है तो हम गांव गए थे। पापा जी की तबीयत ख़राब हो रही थी तो उनकी दवाई दी थी डॉक्टर ने। वो दवाई देने के लिए हम दोनों और बच्चे भी हमारे साथ गांव गए थे। तो हम गांव से लौट रहे हैं, फिर उसके बाद हम देखिए पूजा कर रहे थे। तो आज मेरे हस्बैंड घर पर हैं तो मैंने उनके साथ पूजा की है। जय गणेश देवा माता जति पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर शोभि मुख की सवारी। कान चढ़े फल चढ़े और चढ़े देवा रघुवंशा भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा माता जति पार्वती पिता महादेवा। धन को आप देत कौड़ी को काया माधन को पुत्र देत निर्धन को माया। दीनन की आग रखो सन्मुख सुखारी कामना को पूर्ण करो जाऊं बलहारी। जय गणेश देवा माता जति पार्वती पिता महादेवा। पूजा हम दोनों ने कर ली थी और मेरे बड़े बेटे का फास्ट है, छोटे बेटे का फास्ट नहीं था। तो वो बोला मम्मी जी मेरे लिए चीला बना दो। उसे चीला बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं सूजी और बेसन का चीला बनाती हूँ। जगदी तू बड़ा भलाई सोड़ी है, तू शायद मलाई सोड़ी। दो बना के मेरी प्लेट में रख देना, फिर मैं लेने आऊँगा, फिर दो और बना देना। तो देखिए, जब हम चीला बनाते हैं तो सूजी को हमें आधा घंटा पहले ही पानी में फुलाना होता है। फिर उसके बाद उसमें बेसन ऐड करते हैं और उसमें स्वाद के अनुसार आप जैसे कोई सब्ज़ी डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। और मेरे बच्चे सब्ज़ी नहीं डालते हैं उसमें, मैं खाली एक टमाटर डालती हूँ, दही डालकर फेंट लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं चीला बनाती हूँ। तो देखिए, ये मेरे चीले बनकर रेडी हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और देखिए देखने में भी बहुत ही प्यारे लगते हैं और इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कहता है मम्मी मेरे लिए चीले बना दो, आप मार्केट से मेरे लिए कुछ भी मत मंगाया करो, डेली डेली मुझे चीले बना कर खिला दिया करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो देखिए, मैंने इसमें टमाटर डाला है, धनिया डाला है और ये मेरे गर्मा गर्म चीले बन के रेडी हो गए हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है। अगर आपके बच्चों को झटपट भूख लग रही हो, आप 5 मिनट में चीले बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। तो देखिए, पहला चीला मेरा हमेशा से ख़राब होता है तो मैं पलट रही थी, थोड़ा सा चीला मेरा टूट गया है। देखने में बहुत ही अच्छा है, टेस्टी भी है। और ये देखिए, इस तरह से मैंने चीला बनाया है। और ये देखिए, यहाँ मेरे दोनों बेटे बैठे हुए हैं। बड़े बेटे को भी चीला बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन उन्होंने नवरात्रि के पूरे फास्ट रखे हैं। आज दूसरा दिन उनका कंप्लीट हो गया है। तो मैंने उनसे बोला था बेटे आप अभी बहुत ही छोटे हो, आप व्रत क्यों रख रहे हो? तो कह रहा था नहीं मम्मा, आपके मेरा मन है, मुझे पूरे के पूरे फास्ट रखने हैं, माता रानी उसकी सारी इच्छा पूरी करे। तो देखिए, एक बच्चा कितना छोटा है फिर भी ना उसने फास्ट रखा है। हम भी जब छोटे छोटे थे हम भी फास्ट रखते थे, तो इन्हें देखकर हमें अपना बचपन याद आ जाता है। तो देखिए, बड़ा बेटा छोटे बेटे के लिए चीला खिला रहा है तो बहुत ही अच्छा लगता है। आपस में इनका जो प्यार है ऐसे ही हमेशा ऐसे ही बना रहे, बस मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। और देखिए, ये है इवनिंग का टाइम। मेरा बड़ा बेटा लगा रहा है प्लांट में पानी। तो इनकी जो लीव सूखी हुई हैं वो मैंने हटा दी हैं और फिर स्प्रे से मेरे बेटे ने इनकी जो लीव हैं अच्छी तरह से साफ़ की हैं, क्योंकि धूल मिट्टी जो होती है इनके ऊपर लग जाती है। तो देखिए, जैसे मैं काम करती हूँ ना, मेरे बच्चों को भी उस तरह की हैबिट हो गई है। मेरा बड़ा बेटा हमेशा मुझसे ही सीखता है। प्लांट की जैसे मैं केयर करती हूँ वैसे ही वो भी करना सीख गया है। और आप देख सकती हो, मेरा मनी प्लांट बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो रहा है। इसकी जो लीव हैं बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो गई हैं। फिर मैं आ गई थी किचन में
तो देखिए ये है मॉर्निंग का टाइम, मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़ और जितने सारे बर्तन थे मैंने साफ़ कर दिए। और हमेशा से मैं रात के बर्तन हमेशा रात में ही साफ़ करके सोती हूँ, कितने भी बर्तन हों। तो ये मेरे जो चाय के बर्तन थे वो मैंने क्लीन कर दिए हैं। चाय के भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, सभी के लिए चाय देनी है, बड़े बेटे को दूध देना है और उसके बाद फिर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए फिर स्कूल का लंच तैयार करना होता है। तो सोचना पड़ता है कि लंच में उनके लिए क्या बनाएं। तो ये सुबह का जो काम होता है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, सोचने के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए और माइंड फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि व्रत वालों के लिए व्रत का बनाना है और मेरे एक बेटे का फास्ट है, स्पेशली उसके लिए क्या बनाना है। तो ये सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं। और यहाँ मैंने अपने बर्तन क्लीन कर दिए हैं और फिर बर्तन क्लीन करने के बाद मैं करूँगी अपनी गैस की क्लीनिंग। तो देखिए जब हम खाना बनाते हैं तो गैस बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है और साथ के साथ उसे क्लीन कर देते हैं तो उस पर कोई भी दाग धब्बा नहीं पड़ता है। अगर हम उसे डेली क्लीन नहीं करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो मेरा यही डेली का रूटीन होता है, खाना बनाने के बाद अपनी गैस को तुरंत की तुरंत क्लीन करना, यही मेरा डेली का रूटीन है। तो देखिए यहाँ मेरा खाना बन गया था, बच्चों के लिए मैंने लंच बॉक्स तैयार कर दिया था। उसके बाद मैं ये डस्टिंग वाला काम कर रही हूँ, अपनी गैस को भी क्लीन कर रही हूँ। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, बच्चों के स्कूल जाने के बाद भी ना घर में बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, वही मेरे काम हैं। तो आज देखिए सुबह वाले जो काम होते हैं करने के बाद मैंने आज सुबह पूजा नहीं की थी, क्योंकि मेरी 2-3 दिन से तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे फीवर हो रहा है। लेकिन ना ऐसा लगता है अंदर फीवर है, बाहर देखते हैं तो हाथ ठंडा लगता है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा थकान सी हो रही है। मैं इनसे कहती हूँ मुझे फीवर है, तो ये कहते हैं नहीं फीवर नहीं है, थकान हो रही है, उसकी वजह से शायद तुम्हें लग रहा हो फीवर है। लेकिन मुझे अंदर से ऐसा ही लगता है जैसे कि मुझे फीवर है। तो देखिए काम तो घर के जो होते हैं डेली यूज के वो करने होते हैं, हमारे रूटीन में भी हैं और हम नहीं करेंगे तो घर के काम कौन करेगा। और बाहर का मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए उनके लिए मैं अपने घर का ही खाना बनाती हूँ। लंच भी मैं उनके लिए अपने घर का ही रखती हूँ हमेशा से, कभी भी ऐसा नहीं है जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब हो कि मैं उनके लिए बाहर का खाना ऑर्डर कर दें या उनसे कह दूं आप बाहर का खा लेना। मैं कभी भी उनसे इस तरह से नहीं बोल सकती हूँ। ये मेरे हस्बैंड की बहुत ही अच्छी हैबिट है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों को भी मेरे हाथ का खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। ऐसा नहीं है कि हम बाहर खाना खाने के लिए नहीं जाते हैं, हम जाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड बाहर कुछ भी नहीं खाते हैं, थोड़ा बहुत ही खाएंगे जब हम उनसे ज़्यादा जिद करेंगे। उन्हें मेरे हाथ का ही पसंद आता है, घर आते हैं फिर मुझसे खाना बनवाते हैं फिर खाते हैं। इस तरह से हमारा रूटीन चलता रहता है। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी।